हर साल भारत से 13 लाख स्टूडेंट यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पढ़ाई करने या फिर पीआर के लालच में वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ कनाडा और भारत के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं और कनाडा के टॉप अथॉरिटीज़ में खालिस्तानी बैठे हैं जो इंडियंस को टिकने नहीं देंगे। यूएसए में ट्रम्प चाचा ने कह दिया है कि हम देश का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, यानी कि जो लोगों का टाइम खत्म हो गया है और जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन्हें धक्के मार के देश में से बाहर निकाला जाएगा। और वीज़ा प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने वाले हैं और रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूएसए के अंदर बर्थ राइट सिटीजनशिप चल रही है अब उसे वो हटा देंगे, यानी कि जो इंडियंस का जन्म यूएसए की धरती पर हुआ है और उस वजह से उन्हें यूएसए की नागरिकता मिली है, अब उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत के लोग बड़ी उम्मीद से अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के लोन वगैरह लेके वहाँ पे आते हैं और ये पूरी चीज़ एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, एक पीआर के लालच में होती है। एक बार पीआर मिल जाए तो जिंदगी सेट, ऐसा उनका मानना होता है। हम जो वहाँ प्लेन भर भर के पूरी जमा पूंजी लगा के वहाँ पे जाते हैं, हमसे ज़्यादा तो उन्हें फायदा है। वो हमसे हर साल $40 बिलियन कमाते हैं जो उनकी जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा देता है। उनके लिए तो ये बिजनेस है, पर हम इसके अंदर क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? आइए इस पर पूरी डिटेल में बात करते हैं कि 2025 में आपको फॉरेन जाना चाहिए स्टडी के लिए या फिर पीआर के लालच में। मेरा नाम है सागर सिंह, आइए बात करते हैं। इंडिया में रहना खुद में एक चैलेंजिंग टास्क है। इंडिया का कैपिटल स्टेट्स दिल्ली जो वर्ल्ड का टॉप पॉल्यूटेड स्टेट्स में से आता है। पॉल्यूशन इतना रहता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ महीने पहले दिल्ली का पॉल्यूशन कुछ जगहों पे AQI 1000 से भी ज्यादा टच कर रहा था, यानी कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर हो गया था। यमुना का भी हालत आपको अच्छे से पता ही है, जिसपे हर साल झाग आ जाता है और उसके साथ ही नए नए वादे किए जाते हैं, बट कुछ होता नहीं है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत भी वैसे ही है। लाइन इतनी लंबी होती है कि इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। ना ही ढंग के इक्विपमेंट रहते हैं, ना ही डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही सेम स्टोरी है गवर्नमेंट स्कूल की भी। ढंग के टीचर नहीं होते तो अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से इंडियन पेरेंट्स सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने से डरते हैं। कुछ सरकारी स्कूल की वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर खुद टीचर ड्रंक करते पकड़े गए थे। कुछ ऐसे वीडियो देखने मिले जहाँ छोटे छोटे बच्चे टीचर का मसाज कर रहे थे। और ऐसे टीचर क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। जिनको डॉक्टर बनना होता है उनको नीट के एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, बट एग्जाम दे भी कैसे, क्योंकि हमारे वहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। एक एग्जाम के लिए बार बार पेपर लीक देखने मिले हैं हमारे वहाँ, जिसमें कुछ सीट्स के लिए लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। पर फॉरेन की कंट्री में ऐसा नहीं दिखा गया है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। वहाँ स्टूडेंट कम होते हैं और सीट्स काफी ज्यादा होती है। वहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जिससे वो एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिकल करके बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, जिससे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। और हमारे वहाँ वही रट्टा मार जेरोक्स छाप वाला कल्चर अभी तक चल रहा है। हमारे यहाँ काफी अच्छे इंडस्ट्रीज है जिनको स्किल पर्सन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, बट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को एक बेसिक ईमेल सेंड करना भी नहीं आता है। देश की बात हो और टैक्स की बात ना हो, हो सकता है क्या? इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक आम आदमी अपना सर पकड़ के बैठ जाए। एक छोटा सा रिव्यू देता हूं आपको। हमारा टैक्सेशन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स। और इतने सारे टैक्स भरने के बाद हमें मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। फॉरेन के कंट्री में भी भारी टैक्स लिया जाता है, बट वहाँ उस लेवल की क्वालिटी लाइफ मिल रही है। मैं कोई अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वही आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अंदर इंडिया 60 रैंक पे आता है, जिसमें अच्छे लाइफ के लिए सारे पैरामीटर्स को देखे गए हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी, एयर क्वालिटी और ओवरऑल लाइफ कंडीशन को देखा गया है। जिसमें इसी पैरामीटर में ऑस्ट्रेलिया 9th रैंक पे, जर्मनी 12th रैंक पे, यूएसए 15 रैंक पे, न्यूजीलैंड 17 रैंक पे, कनाडा 33 रैंक पे है। और यही बेटर लाइफ लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है इंडिया के अंदर। वुमेन सेफ्टी और मेन सेफ्टी का इंडिया में अता पता नहीं है। कुछ महीने पहले अतुल सुभाष और आरजी कार्ड जैसे इतने बड़े इंसिडेंट हुए थे जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे, बट अंत में इस केस में क्या हुआ? आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बेल मिल गया और अतुल सुभाष के वाइफ को भी बेल मिल गया। अंत में ऐसा ही होता है। इसीलिए लोग जाते हैं फॉरेन की कंट्री में अच्छी लाइफ के लिए, डॉलर में पैसे कमाने के लिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। बट ये सब चीजें करना इतना ईजी नहीं होता है। पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। ऑन एन एवरेज यूएसए के किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो करीब आपको 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और वैसे ही कनाडा के लिए आपको 35 लाख रुपए चाहिए होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 लाख रुपए, जर्मनी के लिए 30 लाख रुपए। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और ये जो मैंने कॉस्ट बताया आपको, ये बहुत सारी चीजों में वेरी कर सकता है, तो ये आपको मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ। इतने सारे पैसे इकट्ठा करना एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो अपने पास से वो मिला जुला के जितना हो सके उतना इकट्ठा करता है और बाकी की वो लोन ले लेता है। एक एवरेज लोन अमाउंट करीब 25 लाख रुपए की देखी गई है 11.5% के इंटरेस्ट रेट पे। इंडिया में लोग ये पैसे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं। मोस्टली पीआर के लालच में सारा कुछ होता है। पीआर यानी
यानी उस देश का परमानेंट रेसिडेंसी के लिए सारा कुछ होता है, जिससे उस स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। पहले तो उसे फैमिली के बिना रहना है और ऊपर से उसके नाम पे 25 लाख का लोन है और उसे PR भी करना है। और दूसरी बात, वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए इंडिया में इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सोसाइटी में कहा जाता है कि इसका लड़का फॉरेन में है, फलाने की लड़की फॉरेन में है, और ये वन टाइप ऑफ एक स्टेटस सिंबल बन चुका है इंडिया में, जिसका फायदा इन्हें खूब होता है। शादी के लिए इन्हें अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और सोसाइटी में इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, चाहे लड़का वहाँ जाके बर्गर क्यों ना बना रहा हो। लोग कहते हैं कि आप किसी भी तरह आप लोन वगैरह लेके आप फॉरेन पहुंच जाओ, वो पैसे आप 6 महीने में कमा के भर दोगे। वहाँ पे आपको मेहनत के अच्छे पैसे मिलते हैं, डॉलर में कमाते हो, यहाँ भेजते हो तो आपको पैसे दिखते भी है। बट क्या ये सब इतना ईजी होता है? ये स्टेटमेंट इसलिए आता है कि वहाँ कमाई इतनी है। एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कोई भी स्टारबक्स में या फिर कॉफी शॉप में फुल टाइम काम करके 1,44,000 से लेके 1,90,000 तक कमा सकता है, और यही स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके 70 से 90,000 तक जनरेट कर लेते हैं। और ये आपको इंडियन रुपीस में काफी ज्यादा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये फॉरेन कंट्री के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ये कुछ डेटा बताता हूँ आपको, जिसमें देखो आप 2019 में जो भारत से जो टोटल स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने के लिए गए थे उनकी संख्या थी करीब 5,86,000 थी, और 2024 आते आते ये संख्या 13,30,000 हो चुकी है। यानी कि 5 साल में ये नंबर डबल हो चुके हैं। जिस हिसाब से लोग वहाँ प्लेन भर भर के पहुंचते जा रहे हैं, वहाँ पे हर चीज पे क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। चाहे वो घर का रेंट हो, और नया घर तो लेना भूल ही जाओ, चाहे वो एजुकेशन फीस हो, हर चीज का प्राइस स्काई रॉकेट हो चुका है वहाँ पे। साल 2022 और 23 में ये एक साल में कनाडा के घर के रेंट 40.6% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक एवरेज कनाडा के कोई भी बड़ी सिटीज का रेंट करीब $2,100 है, यानी कि 1,26,000 रुपए पर मंथ। बाकी के दूसरे कंट्रीज के बड़े सिटीज के रेंट्स भी करीब इतने ही है। 1,26,000 घर के रेंट, आप समझ सकते हो महंगाई कितनी होगी वहाँ पे। हर साल भारत से 13.35 लाख स्टूडेंट इन कंट्रीज में पढ़ाई करने जाते हैं, जिसमें टॉप 4 कंट्रीज की बात करूँ, सबसे पहला आता है कनाडा। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से कनाडा में 4,27,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने गए थे, जिसमें कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट में से इंडिया का नंबर सबसे ज्यादा था। उसके बाद आता है यूएसए का नंबर, जहां 3 लाख स्टूडेंट गए थे पढ़ाई करने गए। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जहां 1,73,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने गए थे। जर्मनी में 50,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने गए थे। इसमें मैं डोंकी प्रोसेस करने वाले लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। डोंकी प्रोसेस यानी जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाते हैं, जिसमें कई बार इन्हें बॉर्डर क्रॉसिंग में गोली मार दिया जाता है। डोंकी प्रोसेस करके जाने वाले लोगों का भी नंबर काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से जो यूएस में इलीगल तरीके से घुसने वाले करीब 22,14,000 लोग थे। कनाडा में 39,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे बॉर्डर क्रॉसिंग में, और ये नंबर 2023 में बढ़ के 55,000 से ज्यादा हो चुका है। ये जो नंबर मैंने अभी बताया, ये खाली इंडियंस नहीं है, ये इन जनरल की बात हो रही है। और जो लीगली पेपर रखे जाते हैं उनकी बात करूँ तो 2023 की रिपोर्ट की सबसे पंजाब फर्स्ट नंबर पे था, जहां 12.5% लोग इंडिया छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहां सेम 12.5% इंडियन छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आता है गुजरात, जहां 8% इंडियन स्टूडेंट छोड़ के चले गए थे इंडिया को। और उसके बाद की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इतने ओवर क्राउड की वजह से स्टूडेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं मिलता है, घर मिलता है तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है, और जिस वजह से स्टूडेंट को वहाँ पे काम करना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। ऊपर से इंडिया में एजुकेशन लोन चल रहा होता है, घर वाले कुछ अलग उम्मीद से बैठे होते हैं, और इन सब में स्टूडेंट की लाइफ काफी मुश्किल भरी होती है। और दूसरी साइड इधर कॉलेज में आपको हर वीक एक नया असाइनमेंट दिया जाता है, और असाइनमेंट हमारी कॉलेज की तरह नहीं होता है कि कॉपी पेस्ट किया, छाप के दे दिया। ऐसा करने गए तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। वहाँ के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको काफी अच्छा खासा टाइम लगता है, और हर वीक आपको नया असाइनमेंट मिलता है, और ये असाइनमेंट के मार्क्स आपको एंड रिजल्ट में काउंट होते हैं। चलो असाइनमेंट तक की बात तो ठीक है, पर इसके साथ आपको 20 घंटे पर वीक की जॉब करनी पड़ती है, अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। अगर आप बाहर खाने गए तो आपके पास एक पैसा नहीं बचेगा, घर के बाकी सारे काम होते हैं, और इन सब में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, और एक टाइम बाद आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हो। रिसेंटली एक कनाडा की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके अंदर एक सिंगल पार्ट टाइम जॉब के लिए 100 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट ने लाइन लगा के रखा था। जैसे जैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जॉब मिलना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट के लिए पैसे कमाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिस वजह से वो कोई भी काम कर लेते हैं, चाहे वो दुकान की साफ सफाई करना हो या फिर ड्राइवर की जॉब हो, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्टूडेंट पे वहाँ के लोकल लोगों का खूब दबदबा रहता है, जिस वजह से वहाँ पे जॉब मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जल्दी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार हटने वाली है, और ओपोजिशन पार्टी के लोग इंडियन को थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं। और आपको ये भी पता है कि कनाडा के टॉप अथॉरिटीज में खालिस्तानी बैठे हैं, और खालिस्तानी और इंडियंस की कितनी बनती है आपको अच्छे से पता ही होगा, जिस वजह से वहाँ के लोकल लोग भी इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ताकि वो इंडियंस को वहाँ से भगा सके। और तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आते ही उन्होंने हंगामा चालू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम करने वाला है, यानी कि जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, अब उन्हें धक्के मार के अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। और तो और वो वीजा के प्रोसेस को भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने वाला है, जिस वजह से लोगों को वीजा मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली ट्रम्प ने यह भी कहा है कि जो अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप चल रही थी, अब उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि इस रूल के हिसाब से अगर दुनिया का कोई भी इंसान का जन्म यूएस की धरती पर हुआ है तो उसको यूएस का सिटीजनशिप मिल जा रहा था, बट अब ये मिलना भी मुश्किल हो जाने वाला है। वहाँ की सरकार का कहना ऐसा है कि इस रूल को काफी ज्यादा लोग मिसयूज कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ पे क्राइसिस
क्राइसिस बढ़ते जा रहा था, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी और जॉब एक्सप्लॉइट हो रहा था, जिस वजह से ट्रम्प सरकार ने ये रूल को भी कैंसिल कर दिया है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती है और उन्हें निराश होकर अपने देश में लौटना पड़ता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने परिवार और सोसाइटी के ताने की वजह से वहां पे किसी तरह सर्वाइव करते रहते हैं। पहले जो सीन हुआ करता था 2016-17 में, जहां इतनी क्राइसिस नहीं थी, लोगों को जॉब इजीली मिल जा रहा था, पीआर इजीली मिल जा रहा था, अब वैसा सीन नहीं रहा है। वहां पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं वो उनके लिए एक बिजनेस के तौर पे होता है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से कनाडा ने $37.3 बिलियन इन इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाया था, जो इनके जीडीपी का 1.2% है। उसी तरह 2022-23 में यूएसए ने $40 बिलियन कमाया था और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2023-24 में $51 बिलियन कमाया था। ये तो इनके लिए बहुत बड़ा कमाई का सोर्स है। ये खाली हमसे पैसे कमाना चाहते हैं, बट सिटीजनशिप कोई देना नहीं चाहता है वहाँ पे। हाँ, कुछ लोगों को पीआर दिया जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे लालच बढ़ेगी और भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे, जिससे इनकी कमाई होगी। बट मेजोरिटी में आने वाला टाइम काफी मुश्किल होने वाला है। वहाँ के लोग हमें चीप लेबर का टैग देते हैं, क्योंकि गरीब घर से आए हुए लड़के को पैसे की काफी जरूरत होती है, जिस वजह से वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका वो लोग खूब फायदा उठाते हैं। कई बार छोटी मोटी गलतियों पे काफी ज्यादा सुना भी देते हैं, जिससे इंडियन स्टूडेंट पे काफी ज्यादा वायलेंस होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से लेकर 2023 तक में कनाडा में 633 स्टूडेंट को किसी ना किसी तरह मार दिया जाता है। ये नंबर बाकी कोई भी कंट्री से सबसे ज्यादा है और यूएसए में 173 स्टूडेंट को इसी तरह मार दिया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई करने या फिर पैसे कमाने के लिए वहां भेजते हैं, बट कई बार उन्हें पुलिस की गाड़ी कुचल के चली जाती है या फिर उन्हें गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। कई बार गन पॉइंट पे उनसे पैसे लूट लिया जाता है, जो काफी ज्यादा आम हो गया है वहाँ पे आजकल। जैसे वहाँ पे खाने पीने की दुकान होती है, वैसे ही वहाँ पे गन का शॉप होता है जहाँ खुले आम गन बेचा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे वायलेंस बढ़ते ही जा रहा है। इतने सारे डेटा और समरी बताने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि वहाँ वो लोग जा सकते हैं जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल रहा हो, जो काफी कम चांस होता है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को वो लोग स्कॉलरशिप देना प्रेफर करते हैं। फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा हो तो वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, जॉब मिल रहा है तो करो, वरना वापस लौट आओ। दूसरे लोग वो लोग जा सकते हैं जिनको डॉक्टर करना है। इंडिया की तरह वहाँ पे कोई भी तरह का नीट एग्जाम नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, आपको इजीली सीट मिल जाएंगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे जॉब मिल रही हो तो करो, पैसे कमाओ और चाहो तो फिर से लौट आओ। पर मैं इतना बोलूंगा, अगर आप जा रहे हो तो लीगली प्रोसेस करके जाना, क्योंकि इलीगल तरीके से आप घुस गए तो इनका तो मास डिपोर्टेशन का प्रोग्राम है ही, आपको कभी भी निकाल फेंकेंगे ये लोग। पीआर के लालच में देखा देखी में इतना बड़ा लोन लेके 2025 में आप फॉरेन जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। ऐसा करके आप फिर से वो दलदल में फंस जाने वाले हो। इतने पैसे की लोन लेके आप पीआर के लालच में फॉरेन जा रहे हो, उससे अच्छा आप इंडिया में रह के कोई स्टार्टअप पे काम कर लो। अगर स्टार्टअप चल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। लोगों ने किया भी है, फॉरेन की कंट्री को कॉपी करके लोगों ने $1 बिलियन कंपनी बनाई है। खैर वो अलग टॉपिक है। इंडिया आज वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बन चुकी है और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा ग्रो करेगी। और ये चीज उन फॉरेन की कंट्री को भी पता है जहां पढ़ाई करने के लिए जाते हो। उस फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनी आज इंडिया में पैसे डाल रही है और हम बाहर जा रहे हैं। इन सब बातों में सोचना जरूर, फैमिली के प्रेशर में इतना बड़ा डिसीजन मत लेना और प्रॉपर प्लानिंग करके ही जाना। कुछ जानने और समझने मिला हो तो लाइक करके जाना। आने वाली वीडियो के कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब कर लेना। बाय।